हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर नंबर 7 स्केलेटल सिस्टम का हम पढ़ रहे थे। ठीक है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2 का। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। चलिए आज का टॉपिक है हाइड बोन और थोरेसिक केज, और हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बोन के बारे में भी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कवर करना है मेनली। चलिए बहुत कुछ पढ़ना है। तो हाइड बोन हो गया, थोरेसिक केज हो गया, और फंक्शंस ऑफ बोन हो गए। तो अगर कुछ भी डाउट आएगा या कुछ भी ये चाहिए, कुछ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो आप कमेंट कर देना, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड बोन। हाइड बोन पिछले लेक्चर में हम लोग ने फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स ये सब कवर किए थे। बाकी इस वीडियो में हम लोग हाइड बोन ये सब कवर करते हैं। तो हाइड बोन क्या होता है, एक ये अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो येलो मार्क है, ये चीज़ें जो येलो मार्क है, आप बस वो वर्ड्स या वो स्टेटमेंट याद रख लो, तो आप खुद एग्जाम में जाके पूरा लिख लोगे। आप खुद से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो हाइड बोन क्या होता है? हाइड बोन होता है जो ओरल कैविटी का बेस है, बेस जिसको बोलते हैं फ्लोर बोल सकते हो। फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी का ये मतलब बनाता है, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी ये फॉर्म करता है। यू शेप्ड है, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये यू शेप्ड होता है ना, यू शेप्ड होता है। और ये क्या होता है, डज नॉट अटैच विथ एनी अदर बोन। इसका मतलब क्या है कि ये फ्री है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ बोन नहीं, अकेला हैंग कर रहा रहता है ये बोन। ठीक है, हाइड बोन टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसको लिंगुअल बोन भी बोलते हैं, टंग बोन भी बोलते हैं। ठीक है, लिंगुअल बोन, लिंगुअल का मतलब ही होता है टंग के रिलेटेड। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टंग swallowing। ठीक है, तो मतलब निगलने में और मूवमेंट ऑफ टंग में, चूइंग में, ये सब में हेल्प करने का काम करता है हाइड बोन। ठीक है, हेल्प करता है बस, मतलब बीच बीच में। ठीक है, अपने तरफ से भी मतलब हेल्प करता है वो। हाइड बोन का मतलब ये। अब बाकी 6-7 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, आप देख सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी ये मतलब छोटी मोटी बातें हैं, आपको याद हो जाएगी। फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी है, यू शेप्ड है, किसी से अटैच्ड ही नहीं है, लिंगुअल बोन है, और मूवमेंट ऑफ टंग और स्वॉल्विंग ये सब चीज़ों में काम आता है। डन। चलिए अब पढ़ते हैं थोरैसिक। थोरैसिक केज क्या है? थोरैसिक केज, थोरैसिक केज क्या है, जिसको हम लोग रिब केज भी बोलते हैं। अभी इसमें क्या क्या आता है? रिब केज, ये केज, केज का मतलब ही होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, है ना। तो ये किस चीज से घिरा हुआ है? एक तो इसमें रिब्स आते हैं। ठीक है, साइड वाइज से रिब्स आते हैं, बीच में स्टर्नम आता है, और बैक साइड में क्या आता है? फ्रंट साइड से स्टर्नम, साइड वाइज से रिब्स, और बैक एंड साइड से दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रे आता है। तो ये 3 चीजें कवर होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है? चेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर के जो भी ऑर्गन है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको रिब केज भी बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? सिंपल सी बात थी। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। रिब्स। रिब्स क्या होता है? रिब्स क्या होता है? जो 12 पेयर्स होते हैं, आपको भी पता है, पहली बार तो नहीं, ये पहले भी पढ़े हो। 12 पेयर्स होता है, 24 बोन्स होता है। ठीक है, 24 बोन्स मतलब 12 पेयर। ठीक है, इट अटैच विद द वर्टेब्रल कॉलम एट बैक साइड, मतलब रिब्स पीछे साइड से किससे जुड़े? वर्टेब्रल कॉलम से। और फ्रंट साइड से किससे जुड़े? स्टर्नम से। ठीक है, अब बात करते हैं रिब्स। रिब्स में भी ना, अब देखोगे तो कि 2-3 टाइप्स के होते हैं। जैसे मतलब 3 टाइप्स के रिब्स होते हैं, वो हम लोग ने अभी पढ़ा। ये 12 पेयर्स के तो रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। उसमें से भी कुछ कुछ पेयर वो देखना है कौन कौन से पेयर है जो ट्रू है, कौन कौन से पेयर से जो फॉल्स है, और कौन कौन से पेयर से जो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो ये 3 रिब्स में, 3 टाइप्स में बाइफर्केशन किया गया है। ठीक है, तो पहला है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है? ये 7 पेयर होते हैं। जो भी देख, सुनो, 12 है, आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मेरे पास होगा इसका डायग्राम। रुक जाइए 2 सेकेंड बस। हाँ ये देखो, यहाँ दिखा है। ये देखो यहाँ पर, ये जो पहले 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पहले 7 है वो क्या है? ट्रू रिब्स। अब ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू, सच्चा रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और बाकी सब क्या है। ट्रू रिब्स मतलब सीधा स्टर्नम से जुड़ा है। देखो ये आप देख सकते हो, स्टर्नम से जुड़ा है।
ठीक है। अब फॉल्स रिब्स क्या होता है? फॉल्स मतलब झूठा रिब्स, मतलब ये रिब्स ना स्टर्नम से नहीं जुड़ा है, ये सेवेंथ पेयर है जो स्टर्नम से जुड़ा था, सेवेंथ पेयर, 8, 9 और 10th, ये तीनों क्या करते हैं, किससे जुड़े रहते हैं? जो सेवेंथ पेयर है उससे जुड़े रहते हैं, ना कि स्टर्नम से, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और एक होता है फ्लोटिंग, जैसे 8, 9, 10 तो ये हो गया, और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स को होते हैं जो फ्लोट कर रहे रहते हैं। ये रहा, ये फ्लोटिंग रिब्स, देखो आगे किसी से जुड़े नहीं है, बस पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े, आगे स्टर्नम से कोई जुड़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यहाँ तक हुआ? चलिए, रुक जाइए 2 सेकंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये थे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड। चलिए, हाँ, आगे। हाँ, तो ये थे हम लोग ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स देख लिया, फॉल्स रिब्स देख लिया, फ्लोटिंग रिब्स देख लिया, क्लियर है? चलिए, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिख दिया है डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हो, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात एक करते, आपने ये नोटिस किया कि जो भी 12 पेयर्स है, जो भी 12 पेयर्स है, स्टर्नम की साइड से कुछ अलग वेरी करते हैं कि 7 पेयर सीधा जुड़े, 8, 9, 10 7 से जुड़े हुए, और 11, 12 फ्लोटिंग है। बट पीछे साइड जो बैक एंड साइड है, वर्टिब्रल कॉलम, उससे जो जुड़े वो पूरे 12 के 12 जुड़े हुए, ठीक है, वर्टिब्रल, ये थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, बैक साइड से। अब बात करते हैं रिब्स, हम लोग ने पढ़ लिया, थोरेसिक केज पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम फ्रंट साइड पे होता है, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। रिब्स क्या होता है? रिब्स अटैच्ड होते हैं, इससे अभी देखा था 7 पेयर इससे अटैच्ड होते हैं। और फिर इसको फ्लैट भी बोलते हैं। फ्लैट इन स्ट्रक्चर मतलब ऐसे चपटे साइड में, कर्व साइड होता है, कर्व में, ठीक है, वैसा बोल सकते हो। डायग्राम तो देख ही लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम लोग ने हाइड बोन कवर कर दिया, थोरेसिक केज कवर कर दिया, और लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बोन्स। अब फंक्शंस ऑफ बोन्स क्या है? फंक्शन ऑफ बोन्स में आता है पहला प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फंक्शंस क्या क्या है बोन्स के? तो ऑफ कोर्स पहला तो प्रोटेक्शन करता है वो। प्रोटेक्शन जो भी, जैसे रिब्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। आप बता सकते हो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा है रिब्स, तो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे बोन्स। फिर मिनरल स्टोरेज में हेल्प करते हैं। मिनरल स्टोरेज मतलब बोन्स के पास कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी होते हैं, लेकिन मेनली किसको कवर करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर स्टोर होते हैं। फिर ब्लड प्रोडक्शन भी करता है, बोन मैरो इसके अंदर होता है, तो ब्लड भी प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास बोन के अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के अंदर, हर बोन्स के अंदर नहीं होता, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, जो आरबीसी मतलब ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, ब्लड प्रोडक्शन भी देख लिया। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बाकी स्पीड कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि स्लो करूँ और? ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिफिकेशन को दूर करना, डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब जो भी ब्लड के अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, ये कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं, हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, जो भी हैवी मेटल्स और फॉरेन एलिमेंट्स है, वो क्या करते हैं, बोन की टिश्यूज क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ चल रहा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड से रिमूव हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब किया तो ब्लड से रिमूव हो गया, तो इसका मतलब वही हुआ ना, जो डिटॉक्सिफाई कर दिया बोन का टिश्यू, है ना। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली वो एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव भी हो जाता है बोन से भी। तो डिटॉक्सिफिकेशन का हेल्प करता है ये बोन, मतलब हैवी मेटल्स, फॉरेन पार्टिकल्स ब्लड से रिमूव करवाने का हेल्प करता है ये बोन, ठीक है। बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भाई, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पोस्चर खड़े होने में हेल्प करता है, बाकी चीज़ों में हेल्प करता है बोन, ठीक है, मेन तो यही है उसका। फिर एक है मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, किसके साथ? अकेला तो नहीं मूवमेंट करेगा,
मसल के साथ हेल्प, मसल के हेल्प से ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है हम लोग को। लोकोमोशन, लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है आप कमेंट करके बताना। इन दोनों में डिफरेंस होता है, आप बताओ कमेंट में कि मूवमेंट और लोकोमोशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। बाकी इसका डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर तुम लोग तब तक कमेंट करो मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स देख लिया, थोरेसिक केज देख लिया, और हाइड बोन भी देख लिया। बाकी इन तीनों टॉपिक में से कुछ भी डाउट रहा, कहीं भी डाउट रहा, डायग्राम के थ्रू पढ़ लिया, बाकी कुछ भी डाउट रहा तब भी तो आप बता सकते हो कमेंट में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।